नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुलफिशा फातिमा केस की, जो 4 साल 7 महीने से जेल में है और उनके केस की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हुई है। इस खबर को सुनकर आपके मन में यही सवाल उठेगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। गुलफिशा फातिमा एक पढ़ी लिखी लड़की, उम्र करीब 30-31 साल, जिसने गाजियाबाद से MBA की पढ़ाई की। उनके सपने थे खुले आसमान में उड़ान भरने की, लेकिन आज वह एक पिंजरे में कैद है। आखिर गुलफिशा को क्यों मिली जेल की सज़ा? क्या है इस केस की पूरी कहानी? यह केस 2020 के नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध से जुड़ा है। गुलफिशा पर आरोप है कि उन्होंने anti-CAA प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़काने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट और WhatsApp चैट को सबूत के तौर पर पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि गुलफिशा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जो दिखाते हैं कि वह इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी। उन्होंने अपने परिवार से पढ़ाई करने की आज़ादी मांगी थी, लेकिन शायद उनके आज़ाद ख्याल ही उनकी बेड़ियों का कारण बन गए। सवाल उठता है कि क्या हाई कोर्ट में गुलफिशा का केस जानबूझकर नहीं सुना जा रहा? गुलफिशा को सिर्फ कोर्ट की तारीखें मिल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? क्या ये सवाल सिर्फ उनके लिए है या हर उस आदमी के लिए है जो जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है? नेताओं को जल्दी जमानत मिल जाती है, बड़े मामलों को जल्द सुनवाई का मौका दिया जाता है, तो क्या आम आदमी कोर्ट के लिए भेड़ बकरी बन चुका है? ये मामला हमें सनी देओल की फिल्म दामिनी की याद दिलाता है, जहां उन्होंने कोर्ट के सिस्टम पर सवाल उठाया था। उनका डायलॉग आज भी हर इंसाफ के लिए तरसते इंसान की आवाज़ है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आइए सुनते हैं और समझते हैं। इंतजार की हद हो गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। मिलॉर्ड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में यह कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागलखाने भेज दिया, जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने यह साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्ढा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली। नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मार कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागलखाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। यह केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गड़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख? अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए यह तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। ये हो क्या रहा है? ये कोर्ट की तौहीन है। इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं कहता हूं कि इसे सजा दीजिए,
अभी फौरन इसे सजा दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर चड्ढा, किसे सजा देनी चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। ऑर्डर ऑर्डर। जब तक ये अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, बर्खास्त नहीं होगी। क्या हाई कोर्ट कुछ ऐसा नहीं कर रही है कुल्फिशा के मामले में? क्या वाकई कोर्ट मोदी जी गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रही है, या ये महज एक संयोग है कि इस केस की सुनवाई में देरी हो रही है? लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है हमारे जुडिशियल सिस्टम में कई बार बड़े केस की फाइलिंग और सुनवाई में देरी हो जाती है, लेकिन जब 4 साल 7 महीने तक सुनवाई नहीं होती तो यह सवाल उठना लाजमी है। इस केस में सवाल सिर्फ गुलफिशा का नहीं है, ये हमारे ह्यूमन राइट्स पर भी सवाल उठाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जब बड़े नेताओं को जल्दी बेल मिल जाती है तो आम आदमी के केस इतने लंबे क्यों खींचे जाते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या गुलफिशा फातिमा के मामले में देरी जानबूझकर की जा रही है, या ये सिस्टम की खामियों का हिस्सा है? आज की खबर ने हमारे जुडिशियल सिस्टम पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।